अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, सबसे पहली खबर जो टॉप स्टोरी है वो तो ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका की मीटिंग हो रही है और यकीनन इस मीटिंग के अंदर कुछ लिया जाएगा, कुछ दिया जाएगा। दो ममालिक आपस में दोस्त सिर्फ मुफादात के तहत होते हैं। आप कुछ फायदा दे सकते हैं, कुछ फायदा ले सकते हैं, तभी आपके मुल्कों के ताल्लुकात चलते हैं। ये हमारी आपकी तरह वो दोस्ती वाले ताल्लुकात नहीं होते। बहुत कम होता है कि आप कोई जिसे कहते हैं ना पर्सनली किसी चीज को ले जाते हैं, अदरवाइज स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात होते हैं और हमेशा ये देखा जाता है कि आप किसके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये तो हमारी टॉप स्टोरी है। लेकिन सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है जी क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान ने जी हमला करने का डिसाइड कर लिया भारत के ऊपर। जो चॉइस आप कह भी रहता है कि मेरी स्टोरी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी स्टोरी है। पाकिस्तान मुबारक हो जी, फाइनल में पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने आज बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली, लेकिन अच्छा ये हुआ कि बांग्लादेश ने हमसे भी ज्यादा बुरी क्रिकेट खेली। दो बुरी टीमों के दरमियान मुकाबला था और नतीजा ये हुआ कि हमने वो मैच जीत लिया। और अब जो भारत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वही हुआ उसके साथ कि पाकिस्तान फिर फाइनल में पहुंच गया है और भारतीय टीम को देख के ये लग रहा है कि वो भी फाइनल में आएंगे। तो तीसरी बार के लिए तैयार हो जाओ, इस दफा हमने छोड़ना नहीं है आपको। पिछली दफा तो सिर्फ इशारे किए थे ना, इस दफा शायद हम वाकई कुछ बहुत बड़ा कर देंगे, तो तैयार रहिएगा। तो ये स्टोरी लेके जाते हैं। बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं है ये ज्यादा से ज्यादा ये 11 के 11 खिलाड़ी इशारे करके वापस आ जाएंगे। अच्छा, चॉइस साहब कह रहे हैं जी इशारे करके वापस आ जाएंगे। मैं बहुत पूरी उम्मीद हूं। मुझे लगता है कि दो दफा का जो दो मैचों का गुस्सा था वो गुस्सा निकाला जाएगा इस फाइनल के अंदर और भारत का बुरकस निकाल दिया जाएगा। तो स्टोरी लेके चलते हैं जावेद चॉइस साहब के पास कि हमारी टीम करके रही है। अच्छा, वैसे मुबारक हो, वाकई पाकिस्तान फॉर्चुनेटली फाइनल में पहुंच गया है और थैंक्स टू बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश ने हमसे भी बुरी क्रिकेट खेल ली है। वैसे तो चैंपियन वो भी था, वैसे है ना, इसमें कोई शक है? नहीं, वो बुरी क्रिकेट में तो चैंपियन था आज। नहीं इससे पहले देखा बड़ी जबरदस्त टीम होती है बांग्लादेश की, कोई शक नहीं है। और एक वक्त था कि ऐसा लगता था कि ये लीड करेगा, लेकिन उसके बाद फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान का असर हुआ है उनके ऊपर। और बाज़ औक़ात तो मुझे महसूस होता है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो 6-7 मुल्कों की जो क्रिकेट टीम्स हैं या उनके बोर्ड हैं उनके चेयरमैन हैं कठिन, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान का फैक्ट है उनके ऊपर भी जाता है। मुझे लगता है कि हो ना हो मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके बारे में सोच रहा होगा बांग्लादेश के, इन्हें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी चेयरमैन बना दिया जाए ताकि तभी जाके ये सारे मामला सेटल हो सकते हैं। पर अलानी हो, ये पाकिस्तान के लिए बड़े मुबारकबाद के लम्हात हैं और इस पे पाकिस्तानी कौम खुश भी है, थोड़ी सी परेशान भी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सबको पता है कि हमने मैच के दरमियान करना क्या। वैसे तो पाकिस्तानी टीम के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका पता कोई नहीं होता। बाज़ औक़ात बिल्कुल लेटी हुई टीम है, खड़े होकर कोई ऐसा कमाल कर देती है, और बाज़ औक़ात बड़ी एक्टिव होती है, ऐसा लगता है कि ये दीवारें तोड़ के गेंदें जो है दूसरी साइड पर फेंक देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता, दीवार के साथ टक्कर मार के लेट जाते हैं। तो हमारी टीम जो है वाकई अनप्रडिक्टेबल है। क्रिकेट खुद अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन जो हमारी टीम है वो बस कमाल ही है। और इस मरतबा ऐसे ऐसे जबरदस्त खिलाड़ी चूज किए हैं पूरे पाकिस्तान में। ऐसा लगता है पूरे पाकिस्तान में सर्वे किया था इन्होंने कि सबसे बुरा बैट्समैन कौन है, और जब वो जीत गया तो उसे कल ठीक है, जबरदस्त है, ये पहले नंबर का बुरा बैट्समैन है, इसको शामिल कर लिया जाए। मैं खिलाफ करूंगा। टीम अच्छी है, प्रॉब्लम है क्लिक नहीं हो रहा। एक बुरा टाइम क्या होता है यार, टीम अच्छी है क्लिक नहीं हो रहा, हो जाएगा। बंदूक के अंदर गोली थी, ठुस हो गई है, अजीब बात है यार। तलवार बड़ी जबरदस्ती चली नहीं हमसे, पैसा था वो लगा नहीं हमसे, इस्तेमाल नहीं करती, अजीब बात है यार। वैसे सोना था खोटा निकला है यार, कमाल है। वैसे आप सब इस टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके बावजूद फाइनल में आ गए। सर मैं ये लक है, लक फैक्टर है, कोई कमाल नहीं किया। अब देखिए ना, मैं अगेन ये कहता हूं कि बांग्लादेश थोड़ी सी अच्छी क्रिकेट खेल लेता तो आज हम ठुसते फारग हो गए थे। लेकिन बॉलिंग तो हमने करवाई ना, हम जीत गए ना, उन्हें स्कोर पूरा नहीं करने दिया ना। थोड़ा यार स्कोर देखो यार, 135 स्कोर यार, कमाल है। वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें 124 पे फारिग कर दिया ना, इससे आगे नहीं जाने दिया। उनका मुकद्दर हमसे ज्यादा बुरा था। चलिए ठीक है, ये बात है। चलिए उसके बाद देखते हैं। मुझे वैसे कोई उम्मीद नहीं है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, क्योंकि अब तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें क्रिकेट के साथ या मैच के साथ कोई उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए। जो पिछला मैच हो रहा था ना इंडिया के साथ, तो मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा था शाम के वक्त, तो वहाँ पे मैच लगा और लोगों ने देखना शुरू किया। फिर उसके बाद सब ने कहा यार बंद करो टीवी बंद करो। वहाँ पे बाकायदा एहतजाज शुरू किया लोगों ने कि टीवी को लगाया हुआ यहाँ पे। सबने कहा जो क्रिकेट हो रहा है उसका बंद करो इसका। और वहाँ पे सारे स्पोर्ट्समैन थे, आप यकीन करें कि उन्होंने फोर्सफुली बंद करवाया, क्योंकि हर आदमी को यार गुस्सा आ रहा था कि कर रही है हमारी बात। इंडिया से खेल रहे थे, नहीं जीत पा रहे थे, लोगों को गुस्सा था, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन चौधरी साहब आपको मैं ये भी बताऊं, जॉन से कहते हैं ना मैच नहीं देख रहे, छुप छुप के स्कोर वो भी चेक कर रहे हैं। पाकिस्तान से जो मोहब्बत है ना वो एक अलग किस्म की चीज है। वो क्रिकेट के साथ आ रही है। दिलचस्पी लोगों को अगले दिन खबर जरूर देखते हैं, जैसे कि मुझे अगले दिन पता लगा कि पाकिस्तान हार गया, क्योंकि मैं कंसर्न नहीं होता। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारी टीम को पता चल गया कि पाकिस्तानी कौम को खुश कैसे करना। आप मैच जीते ना जीते, आप बल्ले से यूं एक तस्वीर बनवा लें या ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे कर ले। तो मेरा ख्याल ये है कि अगला मैच जो होगा ना, इस मरतबा 2 खिलाड़ी हैं, अगले मरतबा 11 खिलाड़ी होंगे। 11 के 11 खिलाड़ी जो है ये जहाज उड़ा रहे होंगे, तो या उसके बाद 6 और 0 का इशारा कर रहे होंगे, आप देख लीजिएगा, या विकटें और बल्ले उठा के जो बंदूकों का ऐसा करेंगे जैसे पता नहीं क्या कर रहा है। मुझे बहुत उम्मीद है कि जब हम फाइनल हो जाएगा तो जरा थोड़ा सा इसमें हो सकता है लोग J10 करना शुरू कर दें अपने आप को। यही हो सकता है, और इससे आगे क्या हो सकता है? जिस काम के लिए भेजा ना उस टीम को, उसने वो नहीं करना। इंशाल्लाह खेलेंगे, आप देखिएगा, इंशाल्लाह फाइनल में बेहतर रिजल्ट होगा। इसी को जरा टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। वो सूर्य कुमार यादव साहब जो, सूर्या कुमार यादव यार ये ना किया कर, निकल जाता है ना, नाम मिलता जुलता है ना। अब हुआ ये है कि उन्हें आईसीसी ने
बुलाया है, अब बीसीसीआई ने और पीसीबी ने नाक में दम किया हुआ आईसीसी के, दोनों शिकायतें लगा रही हो, ओए इसने ये कर दिया, ओए इसने ये कर दिया। अब पाकिस्तान ने सूर्य कुमार यादव की शिकायत लगा दी, उन्होंने हारिस रऊफ और फरहान की शिकायत लगा दी। जरा बताएं इससे आगे क्या हो। अब देखिए, वो सूर्या साहब कल गए हैं, उनसे पूछा गया कि जनाब आपने पहलगाम के वाक़े का क्यों जिक्र किया और आपने पॉलिटिकल कर लिया क्रिकेट को, दूसरा ये है कि आपने हाथ क्यों नहीं मिलाया था पाकिस्तानी क्रिकेट कैप्टन के साथ, और साथ साथ उनसे ये कहा गया कि ये पहलगाम का वाक़या और फिर इंडियन आर्मी का जिक्र और फिर उनका जी हमने आपकी जो शिकस्त है उसका पता नहीं उसको फतह में कन्वर्ट कर दिया है या हम डेडिकेट करते हैं इस फतह को अपनी फौज के साथ, तो आपने इसको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कर लिया है, ये स्पोर्ट्स है, ये कोई जंग तो है नहीं वगैरह वगैरह। उनसे पूछा गया, उसका उन्होंने बड़ा फुसफसा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी देखें हमारे अवाम के जज्बात थे, मैंने उस जज्बात की तर्जुमानी की है, मैं इंडियन पहले हूँ, क्रिकेटर बाद में हूँ, और मेरी कौम जो है वो इस वक्त नफरत कर रही है पाकिस्तान से, तो मैं खामोश कैसे रह सकता था। इसमें कोई शक नहीं कि क्रिकेट स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैनशिप है, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप के साथ साथ मेरा एक वतन भी है, अपना मुल्क भी है, तो मैंने उसका भी ख्याल रखना है, मैं वगैरह वगैरह। एक लंबी तकरीर उन्होंने वहाँ पे भी करके आ गए हैं, माजत करने के लिए वो सरदस्त तैयार नहीं है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अल्टीमेटली एंडिंग जो है वो माजत पे ही होगी। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी माजत कर लेंगे, उस तरह से वो भी माजत कर लेंगे, तभी जाके मामला सेटल होगा, नहीं तो ये चलता रहेगा। अब आज हारिस रऊफ साहब जा रहे हैं और साहबजादा फरहान साहब जा रहे हैं। साहबजादा फरहान साहब उन्हें बताएंगे कि बैट जो था उसको उन्होंने किस तरह क्यों गन की तरह इस्तेमाल किया, और साथ साथ हारिस रऊफ साहब जो हैं वो जहाज़ के बारे में बताएंगे। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, ज़रा ज़ाहिर है हम ज़रा थोड़े से विटी होते हैं पाकिस्तानी, तो हम ज़रा जवाब बड़ा दिलचस्प देंगे कि हमारा मतलब इसका मतलब ये जहाज़ तो नहीं है, और अगर जहाज़ है तो J-10 तो नहीं है ये, और अगर J-10 है तो ये हमारा मई के साथ जो जंग हुई है इंडिया के साथ उसके साथ तो कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो वैसे ही इस तरह करके बतख बना के इस तरह करता रहता हूँ, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं, वो गलत मतलब ले गए उसका। अब हारिस और उसके बाद साहबजादा साहब जो है वो कहेंगे देखें जी ये तो बैट है, बैट को कोई इस तरह लहराता है, कोई इस तरह लहराता है, कोई इस तरह करता है, कोई इस तरह करता है, इतने खिलाड़ी थे, मैंने इस तरह कर लिया तो क्या फर्क पड़ गया, गोली निकल गई इससे। इनके कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी। धोनी बहुत बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट का जो है, धोनी ने भी ये इशारे किए हुए हैं, यही फायर के इशारे, तो किस मुंह से किसी और को रोक सकते हैं? और भी पुराने खिलाड़ी बहुत करते रहते हैं, मुंह से तोप की आवाज निकालते थे। सही है, वो जावेद मियांदाद का बड़ा मशहूर वाकया जिसमें वो जो था उसका सचिन तेंदुलकर ने, ठीक है नहीं सचिन तेंदुलकर का नहीं था, एक वो था बॉलर था, पता नहीं बॉलर का मैं नाम भूल गया यार, वैसे क्रिकेट की याद आ पहले बहुत एग्रेशन होता था। नहीं वो उसका वो बॉल फेंक रहा था तो उसको बार बार ये कह रहे थे कि जावेद मियांदाद के अपना अपना लूम नंबर बता, लूम नंबर बता, है ना बोलते उनको प्रॉब्लम होता है ना, लूम नंबर बता, हर बार लूम नंबर बता, वो बड़ा इरिटेट हो रहा था, तो लूम नंबर बता, लूम नंबर बता अपना। तो बहरहाल उसने कहने लगा कि उसने रेफरी से एतराज़ किया कि ये देखें हर बार मुझे छेड़ता है, लूम नंबर बता, लूम नंबर बता। तो रेफरी ने पूछा कि मसला क्या है यार, क्यों रूम नंबर पूछ रहा है? कहता है मैंने यहाँ से छक्का मारना है इसके कमरे में, बॉल इसके कमरे में फेंक दिया। वो होटल कहाँ पे यार, स्टेडियम कहाँ पे? तो ये क्रिकेटर इस टाइप की हरकतें करते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बड़ा जबरदस्त वाकया था सुनील गवास्कर, लेकिन आप लेकिन उससे पहले इस तरह था कि वजह ये थी कि जंग नहीं हुई थी इसमें और इंडिया हारा नहीं था, मतलब तो हारे हुए हैं सारे। अभी सूर्य कुमार को आईसीसी ने क्या दिया है कि आइंदा सियासी बयानबाजी नहीं करनी, उसको मना तो कर दिया, लेकिन पता नहीं मना होते हैं नहीं होते। इससे पहले वैसे एक और मजे की बात होता है, ये जो 80s थे ना, 80s के अंदर जो क्रिकेट खेली जाती थी उसमें इंडियन जो है ना 71 वार का बड़ा जिक्र करते होते थे। वो 71 बना के इस तरह करके दिखाते होते थे, इस तरह कर लेते थे 71, तो वो करते रहे, ये नॉर्मल सा है बिहेवियर। और पाकिस्तानी को गुस्सा भी आता था और उसका वो बदला भी लेते थे। अभी जब तक ये टेंशन चलती रहेगी ना, आईसीसी ने बड़ा तंग रहना। हाँ, अगली मरतबा तो ये मुंह से बमों की आवाज निकाल लें, ठुस जो सब गोली कर लें, बम ज्यादा हो जाता है। यहाँ अल फतह, मुझे लगता है कि कहीं फतह के ऊपर पाबंदी न लग जाए, फतेह 1 फतेह 2 उसके ऊपर पाबंदी लग जाए। आपने आइडिया दे दिया, इन्होंने बैटों के ऊपर फतेह 1 फतेह 2 लिख के चले जाना। अच्छा चले अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी भी इसी तरह की हम एक ले रहे हैं जी। वो स्टोरी ये है जी कि लाहौर ने पूरी दुनिया को आगे लगा लिया, ठीक है। अब सारी दुनिया देख रही है लाहौर की तरफ कि लाहौर ने कर क्या दिया। इंतहाई खतरनाक किस्म के कुछ हालात पैदा हो चुके हैं। डिटेल बताएंगे जावेद चौधरी साहब के लाहौर कहां खड़ा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर जो है वो पोल्यूशन में नंबर 1 पे आ गया हुआ है। इतनी ज्यादा पोल्यूशन है कि वहां पे सांस लेना मुश्किल हो गया इस मौसम में, जबकि ये नवंबर दिसंबर में हुआ करता था जब स्मोक होती थी। तो स्मोक से पहले बरसात के मौसम के आखिर में, मानसून के खात्मे के फौरन बाद पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर पोल्यूशन जो है उसका इंडेक्स नंबर 1 है, और ये इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था। हमेशा ये नवंबर दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में होता था जब इंडिया के अंदर फसलें जलाई जाती थी, पाकिस्तान पंजाब के अंदर फसलें जलाई जाती थी, फिर उसके बाद धुंध आ जाती थी, वो सारी मिल के स्मोक बन जाती थी।